हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम समास पढ़ेंगे, यानी कि समास का हमें रिवीजन करना है दोस्तों। आज जो कि नवीन सर की क्लास है उसका रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों हम आज। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों हमारा चैप्टर है समास। तो समास का अर्थ होता है, समास को हम दो भागों में तोड़ते हैं, सम प्लस आस। किन भागों में तोड़ते हैं? सम प्लस आस। ठीक है दोस्तों, ये लिखा है यहाँ पर सम प्लस आस। और इसका मतलब सम का मतलब होता है कि पास, आस का मतलब होता है बिठाना। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों का मतलब होता है सम प्लस आस, यानी कि सा पास बिठाना। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका एग्जाम्पल दिया है हमारे पास, अन्न और जल, ये क्या है हमारा? समास का मतलब दोस्तों संक्षिप्तीकरण होता है, यानी कि छोटा करके लिखना। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अन्न और जल, तो इसे हम छोटा करके कैसे लिख सकते हैं? अन्न जल, और यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमें दिया है पथ से भ्रष्ट। तो पथ से भ्रष्ट को हम लिख सकते हैं पथ भ्रष्ट। विद्या के लिए आलय, तो इसे हम लिख सकते हैं विधाल्य। घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़ को हम दोस्तों लिख सकते हैं घुड़दौड़। और जल में मग्न, यानी कि जलमग्न। ठीक है दोस्तों, आपकी समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर दिया है समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। ये दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास की प्रक्रिया में बना शब्द सामसिक शब्द या सामसिक पद कहलाता है। जैसे कि हमें यहाँ पर दिया है माखन चोर, माखन को चुराने वाला। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। घनश्याम, घन के समान श्याम, यानी कि घन के समान श्याम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया है नेक्स्ट पॉइंट, सामसिक पद ही समस्त पद कहलाता है। समस्त पद दो पदों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर समस्त पद दिया है तो दो पदों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पूर्व पद, जिसे हम पहला पद कहते हैं। उत्तर पद, जिसे हम बाद वाला पद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि हमें दिया है गंगा जल। गंगा जल में गंगा जो है वो तो हो गया पूर्व पद, और जल है ये हो गया उत्तर पद। ऐसे ही हमें दिया है राजपुत्र। राजपुत्र में राज है ये पूर्व पद हो जाएगा, और पुत्र हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तर पद। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से असामसिक शब्द छांटिए। हमें प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से असामसिक शब्द छांटिए। तो ऑप्शन ए है भला बुरा, नवरात्र, नीलकमल, कुर्सी। तो दोस्तों भला बुरा भी एक सामसिक शब्द है, और नवरात्र भी एक सामसिक शब्द है, और नीलकमल भी एक सामसिक शब्द है, सामसिक पद है। ठीक है दोस्तों, शब्द या पद कुछ भी कह सकते हैं हम। और हमें ऑप्शन नंबर 4 दिया है कुर्सी। इसे हम किसी भी भाग में नहीं तो तोड़ सकते हैं, यानी कि देखिए समास जो होता है ना उसको हम समस्त पद को दो भागों में तोड़ते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। लेकिन कुर्सी को हम कैसे तोड़ेंगे बताइए आप ही, तो नहीं तोड़ सकते ना। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है हमें समास विग्रह, किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार से लिख देना। अव्ययोजक विभक्ति। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहलाता है? यानी किसी भी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार से लिख देना ही समास विग्रह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दिया सप्ताह। सप्ताह को कैसे लिखेंगे हम? 7 दिनों का समूह। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। पीताम्बर, पीले हैं जो वस्त्र। हिंदी भाषा के अनुसार समास के 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद कौन कौन से होते हैं? ये हमें दिए हैं यहाँ पर, ये दे रखे हैं यहाँ पर। द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुवीर्य समास। ठीक है दोस्तों, ये हमें 6 समास दिए हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले में दिया गया है द्विगु समास। वह समास जिसका पहला पद पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद बाद वाला पद प्रधान हो। जैसे कि एग्जाम्पल है नवरात्र। नवरात्र में 9 रातों का समूह, तो इसमें क्या हो गया? पहला जिसका पूर्व पद है वो संख्यावाची हो गया 9 रात। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर दिया चतुर्भुज, चारपाई, त्रिकोण, त्रिफला, चौराहा, त्रिवेणी, तिरंगा, पंचामृत, त्रिलोक, दोपहर, नवग्रह, नवरत्न, अठन्नी, चवन्नी, सतसई, चौमासा, सप्तऋषि, अष्टाध्यायी। तो ये जितने भी दिए गए हैं एग्जाम्पल, ये क्या हो जाएंगे? द्विगु समास के उदाहरण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर हमें दिया है कि जैसे कि ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक जो होंगे सभी क्या हो जाएंगे? द्विगु समास हो जाएंगे। और इससे आगे जिनके आगे जीरो होगा, यानी कि जैसे कि 20 30 40 50 100 1000, जिनके आगे शून्य होगा वही सिर्फ द्विगु समास होंगे, अन्यथा वो क्या हो जाएंगे? द्वंद्व समास हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दिए हमें 11 12 13 14 23 26, जो इनके बीच के होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम? द्वंद्व समास बोलेंगे। दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि द्विगु, दो गायों का समूह। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट समास है वो है कर्मधारय समास। वह समास जिसमें एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य हो। तो कर्मधारय समास की जो परिभाषा होती है वो होती है कि वह समास जिसमें एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य हो। जैसे कि हमें एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि काला आदमी, तो आदमी की विशेषता बता रहा है काला, तो काला क्या हो जाएगा? विशेषण। और आदमी क्या हो जाएगा यहाँ पर? आदमी क्या हो जाएगा यहाँ पर? विशेष्य। ठीक है, और काला हो जाएगा विशेषण। विशेषता की विशेषता, जिसके बारे में बात हो उसे क्या बोलते हैं? विशेषण। सॉरी, जिसके बारे में बात हो वो तो विशेष्य हो जाएगा, और जो उसके बारे में हमने विशेषता बताई है वो हो जाएगी विशेषण। ठीक है, जैसे कि लोह पुरुष, लोह है जो पुरुष, लोहे के समान पुरुष। अधमरा, यानी कि मरा है जो आधा। खुशबू, अच्छी है जो बू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और दिए हैं हमें, इन्हें भी देख लेते हैं। अधपका, सुविचार, परमानंद, कमल नयन, सज्जन, सुलेख, चंद्रमुख, सद्भावना, दुष्प्रभाव, बुरी आत्मा। और इसके बाद हमें इसके प्रकार दिए गए हैं, तो देखते हैं दोस्तों आगे। तो इसके बाद
हमें इसके प्रकार दिए गए हैं यहाँ पर। कर्मधारय समास के भेद कितने हैं? 4 भेद हैं। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, ठीक है दोस्तों। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास यानी कि पीला वस्त्र, इसका एग्जाम्पल है। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है पीला वस्त्र, यानी कि जिसमें पूर्व पद विशेषण हो, ठीक है दोस्तों। दूसरा है विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास चरण कमल। पूर्व पद क्या होगा इसमें? विशेष्य, इसमें पूर्व पद विशेष्य होगा। तीसरा टाइप जो हो जाएगा इसका हो जाएगा विशेषणोभय कर्मधारय समास, दोनों पद विशेषण यानी कर्ता कृत, इसमें क्या हो जाएंगे? दोनों पद विशेषण हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चौथा टाइप है इसका विशेष्योभय कर्मधारय समास, दोनों पद विशेष्य, इसमें क्या हो जाएंगे? दोनों पद विशेष्य। चलो देखते हैं आगे। और इसके जो एग्जाम्पल दिए हैं चौथे टाइप के कि आम्रवृक्ष, आम्रघाच और रसांकुर, दोनों पद विशेषण होंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर प्रश्न दिया है हमें, तेज गति में कर्मधारय का कौन सा भेद है? तेज गति में कर्मधारय का कौन सा भेद है? तो तेज गति में बताइए, जो यहाँ पर तेज दिया है हमें, ये क्या है? विशेषण, और गति हो जाएगी विशेषण में कर्मधारय का कौन सा भेद है बताइए। तो यहाँ पर दिया विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो इसका पूर्व पद है वो हो जाएगा विशेषण, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट समास देखते हैं, नेक्स्ट टाइप हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। चलिए इसको देखते हैं अच्छा, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की जो परिभाषा हो जाएगी हमारी, वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो और यदि उनका विग्रह किया जाता है तो और या अथवा उरादि का प्रादुर्भाव होता है। दोस्तों इसमें योजक चिन्ह भी हमें देखने को मिल जाएगा, मतलब अधिकतर योजक चिन्ह का यूज होगा इसमें। तो उसके जो उदाहरण दिए हैं, माता, इसके उदाहरण जो दिए हैं हमें, माता पिता, पाप पुण्य, खरा खोटा, राम सीता, राम लक्ष्मण, अन्न जल, अन्न और जल भी बोल सकते हैं इसको, अपना पराया, आगा पीछा, आजकल, धनुर्बाण, 15 है, ये हो जाएगा 15 है, 63, रात दिन, फूल फल फूल। तो इसके जो टाइप हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों द्वंद्व समास के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला टाइप होता है इसका वैकल्पिक द्वंद्व समास, दूसरा टाइप होता है समाहार द्वंद्व समास, और तीसरा टाइप होता है इतरेतर द्वंद्व समास, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए, जो वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है इसका मतलब होता है विलोम शब्द, और समाहार द्वंद्व समास का अर्थ होता है एक जाति का बोध। इसका अर्थ ये होगा कि देखिए, वैकल्पिक द्वंद्व समास में विलोम यानी कि सुख का विलोम क्या होगा? दुख, खरा का विलोम होगा खोटा, यश का विलोम अपयश, शीतोष्ण यानी कि शीत और ओष्ठ, ठीक है। और यहाँ जीवन मरण, भला बुरा, देवशूर, सत्यासत्य, ऐसे इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। तो दूसरे वाले का एग्जाम्पल देखते हैं, कंकड़ पत्थर। इसमें समाहार द्वंद्व समास में क्या दिया है हमें? समाहार द्वंद्व समास, इसमें एक जाति का बोध होगा, जैसे कि कंकड़ पत्थर, घास फूस, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधे, गाय भैंस, रुपया पैसा। और इतरेतर द्वंद्व समास में क्या होगा? सिर्फ लिखे शब्द अपना अर्थ देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या अर्थ दे रहे हैं। सिर्फ लिखे शब्द, जो लिखे शब्द हैं हमें अपना अर्थ देंगे, जैसे कि भाई बहन, राधा कृष्ण, सीताराम और 63। चलिए आगे देखते हैं। तो चौथा समास है हमारा अव्ययी भाव समास, जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिन शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग, देखिए इसकी सबसे बढ़िया एग्जाम मतलब जो परिभाषा है वो यहाँ पर दी गई है कि जिन शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हो उन्हें हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। दोस्तों उपसर्ग, ये 2 शब्द होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय क्या बोलते हैं इनको? उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं, यानी कि शब्दों के एक अंश होते हैं, ठीक है दोस्तों। और उपसर्ग तो लगता है पहले, बात जो शब्द होता है उसके पहले में लगता है, और प्रत्यय लगता है शब्द के बाद में, ठीक है। ये मैंने कुछ चीज़ देख ली। और उच्च उपसर्ग हमें यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि ए, आ, निर, नी, से, प्रति, यथा, भर, अनु, अति, बे आदि, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर हमें कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, अनाथ, अशुभ, असत्य, अशुभ, सॉरी, असत्य, अशुभ, आजन्म, आजीवन, निर्जीव, निर्विरोध, निरोग, सनात, प्रतिफल, प्रतिशत, प्रत्येक, प्रत्याघात, और यथा योग्य, यथार्थ, यहाँ मिटा देता हूँ उसको, यथार्थ, भरसक, अनुकरण, यथाशक्ति, बेवजह, और अतिवृष्टि, अत्यधिक। देखिए यथाशक्ति का अर्थ होता है शक्ति के अनुसार, और यथा योग्य का अर्थ होता है योग्यता के साथ, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट और दिया है हमें, पुनरावृत्ति वाले शब्द भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेते हैं पुनरावृत्ति वाले शब्द, यानी कि जैसे संज्ञा की पुनरावृत्ति हो रही है अगर कहीं पर, घर घर, पल पल, गाँव गाँव, और हाथों हाथ दिया है हमें यहाँ पर। तो अगर हमें यहाँ पर संज्ञा की पुनरावृत्ति हो, सर्वनाम की पुनरावृत्ति हो, या फिर